नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की है कि हम भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। ये खबर आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग भरा खबर होगा कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। चलिए हम इस खबर की पूरी कहानी को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। जैसा कि आप जानते होंगे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक शॉकिंग न्यूज़ दी, मतलब कि एक घोषणा की कि अब हम दिल्ली के सीएम पद को छोड़ रहे हैं। हम इस बीच जनता की अदालत में जाएंगे, यानी जनता के बीच जाएंगे और हम अपने आप को यह जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। केंद्र सरकार ने हम पे आरोप लगाया है, ज़बरदस्ती हमें जेलों में डालने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली के एक स्टेडियम में जनता के बीच पहुंचे और जनता के बीच अपनी बात रख रहे थे। तभी अपने भाषण के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव नवंबर में कराए। नवंबर में जो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं, इन दो राज्यों के चुनाव के साथ ही दिल्ली का चुनाव करवाए, हम इसके लिए तैयार हैं। अगर नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है, यानी नहीं करवाते हैं, तो वो इस बात को मान ले कि वो हार गए, वो डर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश में लगभग 22 राज्यों में बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार है। अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो इन 22 राज्यों में मुफ्त बिजली करके दिखाए तो हम भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि हम भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो देश में लगभग 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर या तो बीजेपी फुल मेजोरिटी से सरकार चला रही है या वहां एनडीए अलायंस की सरकार है, यानी बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। तो उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार में ये हिम्मत है तो वो ये जो 22 राज्य में जो उनकी सरकार है वहाँ पर मुफ्त बिजली करके दिखाए तो हम भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भी चैलेंज किया कि अगर मोदी में हिम्मत है तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही नवंबर में दिल्ली का चुनाव कराए। जैसा कि आप जानते होंगे, दिल्ली का चुनाव फरवरी महीना में होने वाला है। उन्होंने कहा कि समय से पहले ही आप चुनाव करा दें नवंबर में, हम इसके लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप ये बात स्वीकार कीजिए कि हम हार गए, हम डर गए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं दिल्ली में 6 रेवड़ियाँ दी। 6 रेवड़ियाँ कहने का मतलब कि बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त की। मतलब ये 6 चीज़ हमने दिल्ली में फ्री किया। अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो ये 6 चीज़ भाजपा वापस ले लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, 5 अक्टूबर को हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग किए गए। 5 अक्टूबर को ही शाम 7 बजे तक तमाम एग्जिट पोल आना शुरू हो गए और सभी एग्जिट पोल में यही दावा किया गया है कि कांग्रेस वहां पर फुल मेजोरिटी से अपने बल पर सरकार बनाती दिख रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर भी 5 अक्टूबर को शाम 7 बजे के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो गए और जम्मू कश्मीर को लेकर भी जो तमाम एग्जिट पोल में यही दावा किया गया कि भाजपा को वहाँ लगभग 20 से लेकर 30 के बीच में ही सीटें मिल रही है। वहाँ 90 विधानसभा की सीट है, सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। वहीं कांग्रेस और एनसी जो वहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, इसका गठबंधन है, इस गठबंधन को लगभग 40-45 सीटें मिल रही है या कोई 35 सीटें भी दे रहे हैं, यानी कि ये गठबंधन बीजेपी से ऊपर चल रही है। तो वहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों सरकार बना लेगी, इस बात की ज़्यादा संभावना है। अरविंद केजरीवाल ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के समय भाजपा वाले आएंगे, कहेंगे कि हमें वोट दे दीजिए और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाइए। तो आप उनसे सवाल पूछिएगा कि पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, तो फिर आपने हरियाणा में ऐसा क्या किया कि आपके नेता को हरियाणा के लोग अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे थे और इस बार मतलब इतनी बुरी तरह से आपकी वहां हार होने वाली है।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 साल से यूपी में डबल इंजन की सरकार है, तो फिर डबल इंजन की सरकार होते हुए यूपी में कैसे भाजपा की सीट लोकसभा में आधी हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 साल से मणिपुर में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, तो फिर क्यों पिछले 2 साल से मणिपुर जल रहा है। उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि जब भी भाजपा वाले आपके सामने आए और कहे कि हमें वोट दे दीजिए और डबल इंजन की दिल्ली में सरकार बनाइए, तो ये सारे सवाल आप भाजपा वाला से पूछिए कि हरियाणा में तो 10 साल से डबल इंजन की सरकार थी, तो आपने वहाँ क्यों नहीं डेवलपमेंट का कार्य किए। आपने वहाँ ऐसा क्या किया कि वहाँ की जनता आपको गांव में घुसने नहीं दे रही थी। इसके अलावा पिछले 7 साल में यूपी में आपकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आप क्यों वहाँ पर आधी सीटें हार गए, और मणिपुर में पिछले 7 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी क्यों मणिपुर 2 साल से जल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को एलजी राज्य से मुक्त कराएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरेटरी है। दिल्ली के पास अपना विधानसभा तो है, लेकिन बहुत सारे जो अधिकार हैं वो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि एलजी के पास है। एलजी के सहमति के बगैर दिल्ली में बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि हम दिल्ली को एलजी राज्य से मुक्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बस मार्शलों, डेटा एंट्री ऑपरेटर को हटा दिया है, होम गार्ड का वेतन रोक दिया है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा है वो गरीब विरोधी है। उन्होंने बस मार्शल को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटा दिया है। इसके अलावा होम गार्ड के वेतन को रोक दिया है, क्योंकि आप जानते होंगे दिल्ली में कोई भी काम आगे तभी बढ़ेगा, कोई भी फाइल आगे तभी बढ़ेगी जब तक उस पर एलजी का मंजूरी नहीं होगा। इसी और इशारा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली को एलजी से मुक्त कराएंगे, क्योंकि ये फाइलें जो बार बार अटक जाती है एलजी के पास, ये समस्या सॉल्व हो जाए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो ये रहा अरविंद केजरीवाल का आपकी अदालत में संवाद, जिसमें उन्होंने बीजेपी से कई सारे सवाल पूछ दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप 22 जो आपके राज्य है जहां पर आपकी शासन चल रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहने का मतलब या तो सहयोगी दल से, और डायरेक्ट यानी फुल मेजोरिटी से आप सरकार चला रहे हैं, तो वहां आप बिजली मुफ्त करके दिखाइए, हम आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरी बात ये रही कि उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव कराएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो डबल इंजन की सरकार खत्म हो ही रही है, झारखंड और महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार खत्म होगी। उसके बाद दिल्ली में तो पहले से ही डबल इंजन की सरकार कभी बनी नहीं है और इस बार भी नहीं बनेगी। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।